उत्तराखंड की माटी के लाल हर्षपति रयाल जी की पुस्तक का आज विमोचन समारोह संपन्न हुआ। शुभकामनाएं रयाल जी, बहुत बहुत। सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, आदरणीय मंचासीन सभी होते हैं, रयाल जी, कंसवाल जी, ग्रामीण जी एवं पिता समान हर्षपति रयाल जी एवं समस्त कुंभा सभी होते हैं, मेरी ओर से सादर प्रणाम। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। हर्षपति रयाल जी की पुस्तक केदारखंडी भाषा उत्तरांचली लिपि का विमोचन समारोह आज राजधानी देहरादून में संपन्न हुआ। अतिथियों के रूप में लोक गायिका मीना राणा जी, साहित्यकार बेलीराम कंसवाल जी, डॉक्टर रयाल जी और डॉक्टर जोशी जी उपस्थित रहे। हर्षपति रयाल जी को शिक्षाविदों ने, साहित्यकारों ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अंग्रेजी हिंदी की पौठा जोड़ीमान दूर बिटी डमडम दिखे जान पाए। अब दिखे दबदबे क्योंकि अब लिपि बनी। अंग्रेजी हिंदी की पौठा जोड़ीमान दूर बिटी डमडम दिखे जान में घर मेरा अपना आकर होंदा राजकाज भी निरे जान में। अब देखा गढ़वाली भाषा को कुमाऊनी जौनसानी जो सबसे बड़ो मर्म सुखिया से कि हम ये भाषा को लगता है शर्मा न जाए। मैं बचपन को दगड़िया तुम्हारो भाषा जो बोने, मैं बचपन को दगड़िया तुम्हारो बड़ा हुए कि तुम के भूली जानन, पढ़ी देखी जनी मति भ्रमित हो, मैं देखी तुम के शर्मानन। इस बोलियों का मुख गढ़वाली। अब मैं उम्मीद की किरण से दिखेगी। अब स्कूल में यह भाषा अपना पूरा स्वभाव पर है जाए क्योंकि लिपि मिल गई ना। इस बोलियों का मुख गढ़वाली अलग विषय को मान दिलौंदा, एक अलग विषय का रूप में अगर गढ़वाली पढ़े नहीं तो ये लिपि बहुत काम और वाली। इस बोलियों का मुख में गढ़वाली अलग विषय को मान दिलौंदा, संतोष की कह रो मन में मेरो जब कॉफी पर मेरी जिलत चढ़ूंगा। यानी मैं एक अलग विषय बन दूं, एक कॉफी मेरी अलग बन जाए स्कूल। सम्मानीय उपस्थिति मंचासीन सभी अतिथिगण, जोशी जी, रयाल जी, राणा जी, कंसवाल जी और ग्रामीण जी, आप सबके साथ जो सारे लोग अपने व्यस्त समय से और इस सर्दी में अपना समय हमको देने के लिए आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और ये आशा भी रखूँगा साथ साथ कि जैसा समर्थन, जैसा सहयोग, जो उत्साह आप लोगों ने आज दिखाया है, वैसा ही आप इस पुस्तक को मिलने के बाद इस पुस्तक पर अपने विचारों का मंथन करके और इसको यथा उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए इसी प्रकार आप अपना सहयोग, अपना बर्दहस्त इस लेखनी को देंगे। इसके साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आदर स्वरूप आपको यहाँ पर आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। प्रश्न आता है कि पुस्तक, मुझे थोड़ी झिझक हो रही है पुस्तक कहने में। पुस्तक तो नहीं है ये तो सब आप लोगों का और उस ईश्वर की प्रेरणा है कि जो थोड़ा विचार ऐसा आया कि हमारी जो बोलियां हैं पूरे इस उत्तराखंड क्षेत्र की, जिसको कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसको केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे जो अध्यक्ष हैं इसके समिति के, उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में एक ही जो उसको हम बोली कहेंगे या भाषा कहेंगे, ये तो जो भाषाविद हैं और जो नीति निर्धारक लोग हैं उन पर छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं स्वीकार करता हूँ कि जब उस समय सारी एक
बोली हुआ करती थी, एक भाषा हुआ करती थी, एक माध्यम हुआ करता था सबका संचार का। तो फिर किन कारणों से इस क्षेत्र में अलग अलग ये जो बोलियां चली हैं ये अलग अलग हुई हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो विचार मंथन इस पर मिलेगा, उसको खैर मिलेगा ही, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार बुद्धिजीवी बैठे आदरणीय मंचासीन सभी होते हैं, रियाल जी, कंसवाल जी, ग्रामीण जी एवं पिता समान हर्षपति रियाल जी एवं समस्त कुंभा सभी होते हैं, मेरी ओर से सादर प्रणाम। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और जिनकी हम लोग कलाकार छात्र कोई वक्ता नहीं छाओ मीते इधर बोल भी नहीं आंदो, लेकिन जो रियाल जी ने बहुत अच्छा काम करी। एक वर्णमाला थी हमारा उत्तराखंड थे, जेका माध्यम से हमारा और वाला बच्चा, अगर सरकार की तरफ से मेरी भी कोशिश रही, हम लोग भी अगले बात करना अपना अपना तरीका से सब लोग बात करना, सरकार द्वारा अगर इन लिपि ते इन वर्णमाला ते हमारी आधार ते अगर मान्यता प्राप्त हो जाओ और वाला स्कूलों में और वाला सालों में हमारा जो बच्चा छन उते ये लिपि सीखे जाली ता हमारी उत्तराखंडी लोक भाषा ता बोली जान खैर हर जगह, लेकिन वर्णमाला का हिसाब से लिपि का हिसाब से अगर पाठ्यक्रम में भी आ गई ता हम लोग बहुत गर्व हो लो कि एक साल बटी हम लोग संस्कृति की सेवा तक खैर करना चाहें, लेकिन हम लोग भी देवनागरी भाषा में अपना गीत होते लिखना चाह कि लेकिन हमारी भी भाषा में खैर हम लोग बहुत ही कठिन चा भी सीखना धीरे धीरे और लोग जिनकी छोटा बच्चा थे अपनी बोली भाषा का खागा आ सिखाने तो होते बहुत जल्दी समझ आए उनके लिए बहुत छोटा छनों का दिमाग बहुत तेज रहती नहीं। ये मेरी आप सभी से भी गुजारिश और प्रार्थना थी कि आप सभी अपना अपना प्रयास से जल्दी जैसे हो सको कि बिना नींद का मकान नहीं बन सको तो उनमें बिना वर्णमाला का बिना लिपि का हमारी बोली भाषा भी अधूरी है। और बोली भाषा का खैर हम लोग बोली कि अपना विचार व्यक्त करना, लेकिन लिखी की विचार व्यक्त करना था वे हमारी लिपि जरूर चाहिए। तो के वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय हर्षपति रियाल जी थे क्यों बहुत वर्षों प्रति ये कार्य पर कार्यरत छन और बहुत उनकी मेहनत चाहिए का पिछले और बहुत अच्छा सोची हुए कि हमारी उत्तराखंडी भाषा तो चाहिए, लेकिन अगर आखिरों में लिखे जाओ तो बहुत हमारी भी एक लिपि होगी। तो ये मैं उनका बहुत बहुत बधाई भी देना चाहिए बहुत सुंदर कार्य का वास्ता। और रियाल जी ते बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक आमंत्रित करी। हर्षपति रियाल जी के श्री चरणों में नमन वंदन और अभिनंदन करते हुए ये बहुत खुशी का क्षण है। 2 वर्ष पूर्व मेरी श्रद्धेय रियाल जी से साक्षात्कार में वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी विद्वान ने कहा है कि बिना लिपि के बोली जो है वो रूपवती भिखारिन की तरह है। मुझे वो श्रद्धा रियाल जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बार मेल गढ़वाली शब्द देखे कन के लिखे जाने। और मेरा जन्म तो बहुत दूर चमोली जिला में हुए और बचपन की सारी पढ़ाई घर पर हुई और एक बार मेडिकल कॉलेज में जाना के बाद भी, और फिर जब नौकरी की बात आई तो मिलते मिलने लगे जी सबसे पहले लखनऊ पर मेल सेलेक्ट करी उत्तरकाशी में लखनऊ नौकरी शुरू करी। 11 साल उत्तरकाशी रहे नहीं, आप पढ़ अच्छा भूल लगे पर मैं तुझे याद नहीं। वो एक बार श्रीनगर पौड़ी में रही, तब बाद में देहरादून। अब मेरे क्लिनिक थे शंकर पॉली क्लिनिक, वक्त मेरे लिखे थे कि जो भी अपनी भाषा गढ़वाली या कुमाऊनी में बात करना हम उतने अच्छे लग। और मुझे सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि जो हमारे गढ़वाल से आते हैं या कुमाऊं से आते हैं, खास तौर से छोटे बच्चा लोग, उनसे गढ़वाली में बात करा या कुमाऊनी में बात करता उन कभी बात नहीं करता। उपस्थित सम्मानित महानुभाव, आप सब
इस मील के पत्थर में सम्मिलित होने के लिए अपने समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस संस्था के निवेदन पर हमारे बीच में मसूरी से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, IIM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रीमान अमित भट्ट जी उपस्थित हुए। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ज्योति जी से निवेदन करता हूं कि उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कर देंगे।